नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से ये सीखेंगे, या आप समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी का जो बेस होता है वो कैसे समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कुछ और नहीं है, आज के टर्म्स में अगर समझा जाए तो एक बहुत सुंदर सा डेटा साइंस है, जो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने अपने डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह किस तरह से गोचर कर रहा है, किस राशि में गोचर कर रहा है, किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखें तो जितना भी हमारा लाइफ स्पैन है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा हुआ तो 100 साल। लेकिन द्वापर, त्रेता और सतयुग में लोगों की उम्र हजार हजार सालों तक होती थी। इवन जो लास्ट द्वापर युग गया, जो कृष्ण का युग गया, उसमें जो मिनिमम एज बताई जाती थी वो 150 से 250 वर्ष, कई बार 300, कई बार 500 भी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, इंडिया के अंदर साउथ इंडिया में एक ऐसे संत हुए जिनकी आयु 875 वर्ष बताई गई। उन्होंने पता नहीं कितने दशकों को ऐसे ही देखा है दुनिया को बदलते हुए। किस तरह से क्या परिवर्तन जीवन में हुआ है, उन्होंने वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड भी किया है, लेकिन वो पूरी तरह से मलयालम में था। इसी डेटा साइंस को जो ऋषि मुनियों ने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेड करके लिखा हुआ है, और उसी डेटा साइंस का एक फॉर्मेट बनाया गया जिस फॉर्मेट को हम एज अ कुंडली देखते हैं। उस कुंडली में 360 डिग्री में 12 राशियों को बनाया गया, और 12 राशियों में हर राशि के अंदर 3 नक्षत्रों का स्थान दिया गया। तो टोटल जो है 360 डिग्री का जो एक वृत्त बनता है, यानी सर्कल बनता है, उसमें 12 राशियों को डिवाइड किया गया, और एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं इसके बारे में बताया गया। मतलब आप ये समझ लो कि दुनियादारी में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको सिर्फ ये 360 डिग्री में डिवाइड करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ज्योतिष कुछ और नहीं है, ये एक बहुत सिंपल डेटा साइंस है जो ऋषि मुनियों ने बहुत लंबे समय से अपना काम अच्छे तरीके से किया है। तो आज जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, जो कुंडली देख रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, वो कुछ और नहीं है। वो वही डॉक्यूमेंटेशन, वही अंक गणित, वही ज्योतिष गणित, वही फलित गणित को कोडिंग के थ्रू एक सॉफ्टवेयर में डाला गया, और वो सॉफ्टवेयर आपको सारी चीजें दिखाती है। अगर आप नोटिस करेंगे, एक बहुत सिंपल तरीका आपको बता देता हूं कि आप किस तरह से पता करेंगे कि जो आसमान में चमकने वाले तारे हैं उसमें से कई जो है ग्रह हैं। बड़ा सरल तरीका है। आज के डेट में तो स्टेरेलियम करके एक ऐप आता है, उसको जब आप ऑन करेंगे और आसमान की ओर उसका कैमरा दिखाएंगे तो वो बता देता है कि किस किस जगह पे कौन सी राशि है। नहीं तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, उसका कुंडली खोलते हैं, तो कुंडली खोलते वक्त जो राशि लगन में देखेंगे, मतलब कि 1 नंबर में रहेगा, या जो लगन उदय होते हुए या जहां पे सॉफ्टवेयर में एल लिखा हो या ल लिखा हो, वो राशि पूर्व की दिशा में उदय हो रही होती है। तो उस तरह से जितने भी जो जो राशियां हैं, मतलब लगन से 12वां घर, 11वां घर, 10वां घर, 9वां घर और 8वां घर, ये वो राशियां हैं जो उस समय पे आसमान में विजिबल है, दिख रही हैं। उसी वजह से क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा, सपोज किसी कुंडली में 10वें घर में बृहस्पति बैठा होगा, या गोचर में 10वें घर में बृहस्पति दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर में आपको, तो आपको ये पता चल जाएगा। रात के टाइम पे आप देखेंगे कि ऊपर पे, मतलब आप जहां पे खड़े हैं ठीक एग्जैक्टली आपके ऊपर आसमान में वो 10वां घर होता है, वहां जो भी ब्राइटेस्ट स्टार आपको दिखेगा वो बृहस्पति होगा। आज के डेट में सॉफ्टवेयर है जिससे आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है, और वो राशि दिखा देते हैं, आज के डिस्प्ले में दिखाते हैं। आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी
सुपर फाइन हो चुकी है। लेकिन अल्टीमेट इसका जो बेस है वो वही डेटाबेस है जो ऋषियों ने कई कई वर्षों तक अपने पूरे जीवन काल में उसको डॉक्यूमेंटेशन में बनाया था, मतलब एक एक चीज को लिखा हुआ था। तो कई लोग ना ज्योतिष को बहुत हल्के में लेते हैं, बट ये एक प्योर डेटा साइंस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन में आया हुआ है। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं इतनी बातें बोलने के बाद, कि मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें मेरे फादर ने और मेरे दादाजी ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, पर उनका इंट्यूशन पावर भी सुपर लेवल का है। दादाजी के जो पिताजी थे उन्होंने भरपूर प्रैक्टिस की है एस्ट्रोलॉजी की। उनके जो पिताजी थे मतलब पिछले 12 जो हमारे पूर्वज हैं उन सभी ने इस विद्या को बहुत गहनता के साथ अध्ययन किया है और प्रिडिक्शन किया है। मेरे दादाजी के जो दादाजी थे वो राज पुरोहित रह चुके हैं, और दादाजी के जो पिताजी थे वो जमींदार फैमिली के राज पुरोहित थे। तो पहले के टाइम पे पुरोहित जो हुआ करता था, पंडित जो हुआ करता था, वो पूजा पाठ भी करता था और साथ में एस्ट्रोलॉजी भी करता था। आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी इजी अवेलेबल है या धर्म विशेष जाति विशेष में सीमित नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट में अवेलेबल है, कोई भी सीख सकता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी आज के डेट में आसान हो गया। लेकिन अभी भी मैं बोलता हूं कि कितना भी एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप जब प्रिडिक्शन देते हैं वो आपका इंट्यूशन पावर काम करता है, लॉजिक काम करता है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है इसमें किस तरह से 360 डिग्री को डिवाइड किया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसमें कि सब राशियां बताई गई हैं। आकाशगंगा को जो आप देखेंगे तो हमेशा एक सर्कल में नजर आता है, और उस सर्कल की वजह से 360 डिग्री में सारी राशियों को डिवाइड किया गया है। ये जैसे राउंड शेप में बनता है उसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से देखिए राशि डिवाइड की गई है, 1 2, 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। नीचे वाले शीट में इसमें देखेंगे ये थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट है, इसमें बड़ी बड़ी उसमें लिखा गया है, बैकग्राउंड वाइट है। तो इसमें कौन सी राशि का गोचर किस राशि में जाता है वो इस तरह से इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। किस तरह से ग्रह जो है अपना एक सर्कल सूर्य को करते हैं, उस तरह से ये बताया गया है। अब जो है नेक्स्ट फॉर्मेट जो अभी मैं इसमें दिखाने वाला हूँ, जो इंडियन फॉर्मेट में यूज होता है, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तुम्हें दिख पाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, इस तरीके का बनता है। यहाँ पर 1 नंबर राशि जो भी लग्न उदय होता है वो 1 नंबर राशि होती है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो 1 नंबर के पास जो भी राशि रहेगी और जो भी टाइम आप देखेंगे तो उदित होने वाली राशि हमेशा वो इसी जगह पर होगी। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी बताया था कि 12 नंबर, 11 नंबर और 10 नंबर और 9 नंबर, 8 नंबर, ये जो राशियां हैं ये वही राशियां हैं जो चाहे वो दिन के टाइम पे हो चाहे रात के टाइम पे, जो आपके सिर के ऊपर होगी। यानी पूर्व दिशा की अगर आप देख रहे हैं, आप जहां भी हो पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, जिस जगह पे आपको पूर्व की दिशा दिख रही है वहां पर हमेशा लग्न जो है वो उदित होता है। यानी लग्न उदित होने का मतलब उस टाइम पे जो राशि उदित हो रही है वो उस समय का लगन होता है। उसके बाद की जितनी राशियां हैं 12 11 10 9 और 8, ये सबसे ऊपर, मतलब इस तरह से हाफ एक सर्कल बनाता है, एक विजिबल 180 डिग्री जो पूर्व से लेकर बिल्कुल पश्चिम तक जाता है। तो जितना भी घर 12 11 10 9 8 है, ये वो राशियां हैं जो विजिबल है, जो दिखती हैं। सीधा हम ऊपर आसमान की ओर करेंगे, देखेंगे तो वो दिखती हैं। तो इस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी को छोटे छोटे चैप्टर्स में, छोटे छोटे लेक्चर्स में समझ सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री बेस्ड चैनल है और मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रो मिथुन। इसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस,
एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के ऊपर हमेशा मिलती रहेंगी। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।